और रुक करते हम बालाघाट से आ रही बड़ी खबर का। नक्सल क्षेत्र में एक बार फिर से सिस्टम खाट पर नजर आया है। प्रसूता को खाट पर ले जाने के लिए परिजन मजबूर हो गए। मजबूरी इसलिए क्योंकि सड़क नहीं है। सड़क नहीं होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। नक्सल प्रभावित ग्राम कारकों से तस्वीर सामने आई है और ये मार्मिक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से अब सिस्टम खाट पर आ चुका है। पहली दफा नहीं है जब इस तरह की तस्वीर देखने को मिली हो, जब इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार हमने देखा था, चाहे वो रीवा की बात हो चाहे सीधी की बात हो। एम्बुलेंस कई गांवों तक आज भी नहीं पहुंच पाती है। भले ही दुनिया चांद पर पहुंच गई हो, भारत भी चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन जमीन पर चलने के लिए आज भी सड़कें नहीं है। इसकी बानगी आप देख रहे हैं बालाघाट से। ये नक्सल प्रभावित इलाका है। सिर्फ इस वजह से यहाँ पे सड़क नहीं बनी है ऐसा नहीं है। कई ऐसे गांव हैं जो आज भी विकास की बाट जोड़ रहे हैं। वहां तक विकास नहीं पहुंचा, वहां तक सड़कें नहीं पहुंची हैं। और ग्राम कारकों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क नहीं होने की वजह से प्रसूता को खाट पर एम्बुलेंस तक लाया गया है, क्योंकि एम्बुलेंस प्रसूता के घर तक नहीं पहुंच सकी, उसके गांव तक नहीं पहुंच सकी। जो बुनियादी सुविधाएं वहां की जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। इसकी बानगी आप देखिए। खाट पर परिजन लेकर आए थे, समय रहते उसे लाया गया है। अगर इसमें भी लेट लतीफी हो जाती, थोड़ी सी देरी हो जाती तो अनहोनी भी हो सकती थी। लेकिन जो सिस्टम है वो धरा का धरा रह गया। एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में खाट के जरिए महिला को ही एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ गया है। और सहयोगी राहुल टेमरे हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर फोन लाइन पर। राहुल, क्या वजह कि इतने सालों के बाद भी इस गांव में सड़क नहीं बन पाई है? क्या पूरा मामला है और प्रसूता की हालत कैसी है? जी देखिए, ये पूरा मामला बिरसा विकास खंड के धुंधनवारदा ग्राम पंचायत आती है। उसका एक छोटा सा गांव है केरी कोना। इस गांव की एक बड़ी खासियत ये है कि ये दो पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव है और जहां तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार का रास्ता नहीं था। लेकिन सालों पूर्व यहाँ के ग्रामीणों ने अपने स्वयं की मेहनत करके पहाड़ को काटा और गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया था। ये खबर काफी सुर्खियां भी बटोरी थी और जिला प्रशासन ने गांव वालों की सराहना भी की थी। लेकिन आज जो स्थिति देखने को मिल रही है, चूंकि गांव से जुड़े लोग हैं, दूर दराज पर मकान बना लेते, टोले मंजरे स्थापित हो जाते हैं, तो वहां का ये पूरा मामला सामने आया है। कल एक प्रसूता को प्रसव पीड़ा हुई थी। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया था। फोन की सूचना पर 108 एम्बुलेंस गांव तक तो पहुंची थी, लेकिन गांव के बीच में नाला पड़ने की वजह से जो एम्बुलेंस है प्रसूता के घर तक नहीं पहुंच पाई थी। और इस वजह से ग्रामीणों को कहीं ना कहीं जो प्रसव पीड़ा से जो पीड़िता थी उसको घाट पर लेटाकर एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ा और ये कहीं ना कहीं बड़ी मजबूरी थी। क्योंकि हम देखते हैं कि बालाघाट जिले के जो नक्सल प्रभावित गांव है, अधिकांश इस तरह की जो तस्वीरें अक्सर बारिश के दिनों में देखने को मिलती है, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जहां पर सड़क और पुल पुलियों का अभाव है। हालांकि जिला प्रशासन और ग्रामीणों के की ओर से शासन स्तर तक बातें पहुंचाई जाती, क्योंकि बैहर क्षेत्र और बिरसा क्षेत्र में ऐसे करीब 250 सड़कें हैं जिनका निर्माण होना है, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है आदिवासी इलाकों की, नक्सल प्रभावित इलाकों की, जहां पर सड़क पर पुल पुलियों का अभाव होने के कारण इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। अक्सर स्थिति बारिश के दिनों में देखने को मिलती है, लेकिन वर्तमान में जो सूखा दिन है वहां भी यह तस्वीर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी वाली बात है। जी बिल्कुल ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए।